कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, आप लोग पिछले नंबर सिस्टम का 2 क्लास आप लोग कर चुके हैं। आज नंबर सिस्टम का तीसरा क्लास है। पिछले क्लास में हम चर्चा किए थे असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर की, और आज भी असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर की चर्चा आज भी हम करेंगे। और आज असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर का ये लास्ट क्लास होगा। आज के क्लास में 3 या 4 क्वेश्चन हम आप लोगों को बताएंगे। एक क्वेश्चन अपने आप में जानलेवा क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, और ख़ासकर आज का जो क्वेश्चन है वो एसएससी बेस्ट भी है और एनटीपीसी भी बेस्ट है, दोनों बेस्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका है √9 माइनस √7। √9 माइनस √7, आगे है √11 माइनस √9, आगे है √7 माइनस √5, और आगे है √5 माइनस √3, है ना। ये जो है आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है ना। इसको किस में सजाना है जी? डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको जो सजाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सजाना है। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग कैसे सजाएंगे, है ना। पूरा नहीं लिख रहे हैं कि अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। आप इससे समझिए कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, कैसे सजाएंगे। बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे कैसे इसको हम लोग भाई अरेंज करेंगे, क्योंकि देख रहे हैं कि यहाँ दिक्कत इस बात की है कि इसमें रूट भी दिया हुआ है ना। तो जो रूट दिया हुआ है यही बहुत दिक्कत वाली बात है। अगर रूट नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं रहता है। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोगों को मिले तो थोड़ी देर के लिए क्या करना है कि रूट को भूला जाना है। अगर रूट को अगर हम भूला जाते हैं तो ये मेरा क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान हो जाता है। देखिएगा, यहाँ से अगर थोड़ी देर के लिए अगर मन में हम लोग सोच लेते हैं कि रूट नहीं है, जब अगर रूट नहीं है तो ये 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा जी? 2, यानी घटाने के बाद 2 बचा है। ये -2 हम नहीं लिखे हैं, -2 यहाँ नहीं लिखा जा रहा है, ये लिखा जा रहा है कि अगर रूट नहीं रहेगा तो 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा। जो 2 मेरा बचा वो घटाने के बाद 2 बचा, इसको ऐसे रखेंगे। यहाँ पर भी देख रहे हैं तो यहाँ क्या हो रहा है जी? घटाने के बाद भी 2 बच रहा है। यहाँ क्या बच रहा है जी? घटाने के बाद 2 बच रहा है। यहाँ क्या बच रहा है जी? घटाने के बाद 2 बच रहा है ना। तो देखिए, यहाँ हम लोग विचार करते हैं जब इस तरह का क्वेश्चन मिलता है और इसमें हम देख रहे हैं कि जो भी टर्म यहाँ लिखा हुआ है हर टर्म को हम लोग घटा रहे हैं, तो क्या बच रहा है? 2 बच रहा है, यानी सेम बच रहा है। इसका मतलब है अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोगों को मिले, इसका मतलब है कि ये सेटिंग क्वेश्चन है ना। क्या बात है कि बार बार घटाने के बाद क्या बच रहा है जी? 2 बच रहा है। अगर इस तरह का अगर क्वेश्चन अगर रहेगा तो बहुत ही इजी रूप में आपका बन जाएगा। नहीं तो जब डिफरेंस आपका आएगा तो वो बनना बहुत ही कठिन हो जाएगा, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन सेट किया जाता है वैसा ही क्वेश्चन सेट किया जाता है कि जो आसानी पूर्वक बन जाए। तो हम बोले कि अगर सब में अगर सेम आ रहा है, सपोज दैट मान लेते हैं कि यहाँ माइनस नहीं रहता, यहाँ प्लस रहता है, तो हम लोग जोड़ कर देख लेते हैं। और जोड़ने के बाद भी सब में अगर सेम आ रहा है तो समझेंगे कि वो सेटिंग क्वेश्चन, जैसी सेटिंग क्वेश्चन है तो मेरा आसान हो गया। तो सबसे पहले अगर माइनस रहेगा तो घटा कर देख लेंगे, अगर प्लस रहेगा तो हम लोग जोड़ कर देख लेंगे। अंतर क्या है ना, कि जब माइनस रहेगा तो क्या करेंगे और प्लस रहेगा तो क्या करेंगे। तो माइनस रहेगा तो घटा के देखेंगे, और प्लस रहेगा तो क्या करेंगे जी? जोड़ के देख लेंगे। माइनस रहे या प्लस रहे, उसके बाद जो हमारा जो सेकंड जो है स्टेप, वो क्या करेंगे, उसको इसको गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो कितना आएगा? गुना करने के बाद 63 आएगा, 63 आएगा, है ना। अब सपोज दैट मान लिया कि यहाँ रूट नहीं है, नहीं तो अगर हम √9 में से अगर √7 घटाएंगे तो कभी भी मेरा 2 नहीं आता है।
है ना। तो यहाँ देखते हैं अगर 11 में 9 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है जी 99 आता है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है जी 35 आता है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है जी 15 आता है। अब देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन हो और इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाना हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना हो, तो हम क्या करेंगे कि ये दो काम करेंगे। अगर माइनस रहेगा तो घटा के देखेंगे, अगर प्लस रहेगा तो जोड़ के देखेंगे। अगर सब में अगर सेम आए तो हम क्या करेंगे, जब वो माइनस रहेगा तो गुना करने के बाद, अब जो हम बोल रहे हैं वो मेन पॉइंट वाला बात बोल रहे हैं, ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिए, है ना, इधर उधर नहीं देखना है। माइनस रहने पर गुना करने के बाद जो सबसे कम आता है वो सबसे बड़ा होता है। क्या बताएं हम जी कि माइनस रहने पर, साइन जब माइनस रहेगा तो गुना करने के बाद जिसका वैल्यू कम आएगा वही सबसे बड़ा होगा, है ना। एक कहावत है, देखन में छोटन लगे और घाव करे गंभीर, वही वाली बात यहाँ है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो सबसे जो छोटा है वो सबसे बड़ा है, यानी सबसे बड़ा यहाँ पर कौन सा हो गया जी, ए वाला सबसे बड़ा। सेकेंड वाला सबसे बड़ा कौन हो गया जी, यहाँ ए वाला बड़ा हो गया सबसे बड़ा। थर्ड में सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा जी, ए वाला बड़ा हो जाएगा। और फोर्थ में कौन हो जाएगा जी, ए वाला आपका हो जाएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे और आपको पूछे कि इसमें कौन बड़ा है या कौन छोटा है, अगर बड़ा या छोटा का अगर आकलन आप लोग कर लीजिएगा तो फिर कोई भी ऑर्डर में सजाने के लिए रहेगा तो आप लोग सजा लीजिएगा। फिर से हम उसी बात को हम रिपीट करेंगे, एक बार और हम रिपीट करेंगे। माइनस रहेगा तो घटा कर देख लेंगे, प्लस रहेगा तो जोड़ कर देख लेंगे। अब आगे जो बात बोल रहे हैं वो मेन पॉइंट है। वो मेन पॉइंट क्या है कि माइनस रहने के बाद गुना करने के बाद जो सबसे जिसका वैल्यू कम आता है वो सबसे बड़ा होता है। और यही चीज़ अगर केवल प्लस में रहता है, यहाँ ध्यान देने की बात है, अगर यही चीज़ अगर प्लस में रहता, यानी यहाँ माइनस के जगह पर यहाँ अगर प्लस रहता, कोई दूसरा क्वेश्चन रहता और सब में प्लस रहता और जोड़ते तो अगर सब में अगर सेम अगर आता, सब में क्या आता है जी, सब में अगर सेम आता तो प्लस में गुना करने के बाद जो सबसे बड़ा आएगा वही सबसे बड़ा होगा, और माइनस में गुना करने के बाद जो सबसे छोटा वैल्यू रहेगा वही सबसे बड़ा होगा। चलिए, अभी तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए आप लोग उतार लीजिए इसको। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहीं कोई दिक्कत बाबू? चलिए, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को बताया जा रहा है बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए और घर पर जितना अधिक से अधिक हो उसका आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये जो भी क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एकदम समझ जाइए कि VVI क्वेश्चन है ना। आप लोग 9-10 में पढ़ते होंगे, है ना, तो बहुत VVI लिखते होंगे कॉपी में कि ये क्वेश्चन फलाना क्वेश्चन जो है वो VVI क्वेश्चन है। तो समझ लीजिए ये VVI क्वेश्चन है ना। इसको आपको सजाना है अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखिए सजाना कोई भी क्रम में हो, सबसे पहले इसमें जानना है कौन बड़ा है और कौन छोटा है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे तो थोड़ा सा इजी पढ़े थे, आज थोड़ा सा उससे थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन बहुत ही आसान है, एकदम छूम अंतर का चीज़ है, समझने का चीज़ है। समझिएगा, जब इस तरह का क्वेश्चन अगर रहे, कोई भी चीज़ अगर रूट में अगर दिया हुआ हो, यहाँ देखिए क्यूबिक रूट 4 है, फिर रूट 3 है, फिर आगे दिया हुआ है, इस तरह का अगर दिया हुआ है तो उसको हम लोग कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ और यहाँ, इसका पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम कितना होगा जी, एलसीएम, इसको हम लोग एलसीएम निकालेंगे। यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ कुछ नहीं है यानी यहाँ 2 है। कोई भी अगर लिखा हुआ है ऐसे अगर मान लेते अगर लिख देते हैं यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ क्या है जी 2 है।
2 जो है वो छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका है तो यहाँ 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और 6 हो गया। इसका एलसीएम क्या हो गया जी? 12। ये सब बहुत ही छोटा छोटा ये डिजिट है, आपको आराम से इसका एलसीएम याद होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 12 है, तो हम 2 से 12 को डिवाइड करेंगे। यहाँ देखिए तो कितने टाइम्स कटेगा जी? तो 2 6 जा 12, 6 टाइम कटेगा। तो क्या करते हैं यहाँ कि 3 के पावर क्या कर देते हैं? 6 कर देते हैं। फिर 3 से यहाँ करेंगे, 3 से 12 कितने टाइम्स कटेगा जी? तो 3 4 जा 12, 4 टाइम्स कटेगा। तो फिर 4 के पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4 हो जाएगा। फिर 4 से उसको काटेंगे 12 को, 3 टाइम्स कट जाएगा, 4 3 जा 12, यानी 6 के पावर 3 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, 6 से हम लोग 12 को हम लोग काटेंगे, तो 6 2 जा क्या होता है जी? 12, 2 टाइम्स कटेगा, यानी 8 के पावर क्या? अब यहाँ देखिए 3 के पावर अगर 6 का मतलब हो गया कि 3 × 3 × 3 कितना टाइम्स? 6 टाइम्स आपको लिखना है। तो 3 के पावर जब 6 कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 7 2 9। 4 के पावर 4 कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 2 5 6। 6 के पावर 3 कीजिएगा तो उसका वैल्यू आएगा 2 1 6। और 8 के पावर 2 कीजिएगा तो उसका वैल्यू आएगा 6। देखिए आपका जो दिया हुआ क्वेश्चन था इस रूप में था, अब क्वेश्चन किस रूप में हो गया? इस रूप में हो गया। तो जब इस रूप में क्वेश्चन हो गया तो आराम से इसको आप सजा सकते हैं, जिस ऑर्डर में आपको सजाना हो आप सजा सकते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है, देखिए ये जब ऐसे आया है तो देखिएगा ये सबसे बड़ा सा संख्या है, उसके बाद ए वाला है, उसके बाद ए है, उसके बाद ए है। यानी कहने का मतलब है क्वेश्चन जो दिया हुआ था है ना, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा के दिया हुआ था। यानी क्वेश्चन को अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना रहेगा तो पहले ए लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर ये क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे, और ये मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा है, रेलवे में पूछा है और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको बहुत बार प्रैक्टिस करके अपने दिमाग में क्या कर लेना है? बैठा लेना है। बहुत लड़के भी जो हैं थोड़ा सा मेहनत कम कर रहे हैं, है ना, बहुत लोग कम कर रहे हैं कि अभी लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में थोड़ा आराम कर लेना है। नहीं, लॉकडाउन में आराम नहीं करना है, लॉकडाउन में भी पढ़ाई करते रहना है। क्योंकि देखिए वक्त जो है वो किसी के लिए रुका नहीं रहता है ना। जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा, एग्ज़ाम का आपका डेट पड़ जाएगा, आप आराम करते रहिएगा, फिर आप तैयारी नहीं कर पाइएगा। इसलिए वक्त को समझना है। कहा भी गया है कि वक्त जीने का आधार छीन लेती है, वक्त तो मझदार का पतवार छीन लेती है। ऐ छात्रों, वक्त को बेवक्त मत समझो, यही वक्त है जो चंगेज खान की तलवार छीन लेती है। इसलिए वक्त की नज़ाकत को समझना है और पढ़ाई करते रहना है, बहुत मेहनत करना है, जितना आपसे अधिक से अधिक हो सके। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत? चलिए नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3 के पावर 48 और 4 के पावर 36 और 5 के पावर 24। इसको भी कह रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। ए का मतलब हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर में आपको सजाना है। यहाँ ध्यान देने की बात है, देखिए ये जो है अगर इसको थोड़ा सा कोई ट्रिक से अगर इसको नहीं सॉल्व करेंगे तो बहुत मेरा समय लेगा। यहाँ देखिए 2 के पावर 60 है, इसका मतलब हुआ है 2 × 2 × 2 कितना टाइम्स जी? 60 टाइम्स। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो करने की इच्छा होगी नहीं, है ना, क्योंकि आज के छात्र जो है सो उतना मेहनत करना चाहता नहीं है। तो यहाँ देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग शॉर्टकट करेंगे। कैसे शॉर्टकट होगा और कैसे जल्दी होगा इस पर हम लोग विचार करते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि जो पावर दिया हुआ है, आप ऐसे ध्यान दीजिए कि पावर का HCF क्या होगा। जो पावर है उसका HCF निकाल दीजिए। दूसरे रूप में आप कह सकते हैं कि पावर को कौन बड़ी से बड़ी संख्या काट सकता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर इसमें बड़ी संख्या देखते हैं तो 24 देखते हैं, तो 24 से तो सब कटेगा नहीं। तो हम लोग 24 के बाद अगर हम लोग 12 आते हैं, क्योंकि इसका HCF जो निकालेंगे तो हम लोग कितना आएगा जी? 12 आ जाएगा। तो अगर 12 से काटते हैं तो 12 से काटेंगे तो कितना टाइम कटेगा जी?
5 टाइम्स कट जाएगा, यहाँ 4 टाइम्स कटेगा, यहाँ 3 टाइम्स कटेगा, यहाँ कितना कटेगा 2 टाइम्स कट जाएगा। अब देखिए बहुत ही अब ईजी हो गया। 2 के पावर 5 तो कितना हो गया जी 32, 3 के पावर 4 तो कितना हो गया जी 81, 4 के पावर 3 तो कितना हो गया जी 64, और 5 के पावर 2 तो कितना हो गया जी 50 हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब जिस ऑर्डर में कहेगा सजाने के लिए उस ऑर्डर में हम लोग सजा देंगे। अब यहाँ कह रहा है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, तो यहाँ देख लीजिए सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा यहाँ कौन है, सबसे बड़ा हमारा हो गया। सेकंड में हमारा सबसे बड़ा कौन है जी ए वाला है। थर्ड में बड़ा कौन है जी ए वाला है, और 4 में बड़ा कौन है जी लास्ट में ए वाला है। अब सजाना है किस क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग कहाँ जाते हैं, कम से ज़्यादा की ओर, कम से ज़्यादा की ओर। हम जो यहाँ पर 1 नंबर जो दिए हैं वो बड़ा वाला दिए हैं, 1 नंबर क्या दिए हैं बड़ा वाला दिए हैं, लेकिन हमको लिखना है इसमें क्या छोटा से बड़ा की ओर, क्योंकि यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में है। तो पहले यहाँ 4th वाला लिखा जाएगा, यानी 4th वाला मेरा क्या था 5 के पावर 24, 4 के बाद फिर हम लोग 3 वाला यहाँ आ जाएंगे। फिर हमारा क्या था इसमें जी 2 के पावर क्या था 60 था। फिर हमारा 2 वाला हमारा आ जाएगा, 4 के पावर क्या आ जाएगा 36 हमारा आ जाएगा। फिर हमारा कौन सा आ जाएगा जी, उसके बाद कौन सा नंबर पर है 1 नंबर वाला, यानी 3 के पावर क्या आ जाएगा 40। इस प्रकार से मेरा क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत समझने में किसी को, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत समझने में। चलिए तो क्या करेंगे आप लोग कि जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर हो और वो अगर पावर में हो तो उस पावर का हम लोग HCF ले लेंगे, है ना। या दूसरे रूप में आप बोल सकते हैं कि आपको देखना है कौन ऐसा बड़ा डिजिट है, कौन ऐसा संख्या है कि जिससे पावर सब क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा, पावर क्या हो जाएगा जी कट जाएगा। उससे आपको सबको काट कर आपको छोटा कर देना है, रिड्यूस कर देना है, और इस रूप में आपको कर देना है, और उसके बाद क्या कर देना है आपका रिजल्ट आपको आसान से हो जाएगा। तो पिछले क्लास में आपको बताए और आज भी बताए, यानी 2 क्लास आपका चला असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर का। अब आप लोग क्या कीजिए कि अपने बुक से, है ना, या आपके पास जो आप बुक रखते हैं जो आपका सेट हो या प्रीवियस क्वेश्चन हो, उसमें देखिए असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर पर आधारित जो भी क्वेश्चन हो उसका बना कर देखिए आपसे कितना बनता है कितना नहीं बनता है। तो आज का क्लास इसी क्वेश्चन के साथ हम समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को आज का अगर क्लास अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपना कमेंट जो है करते रहना है। और इसी के साथ आज आपसे हम विदा लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर इसी जोश और इसी उत्साह के साथ मिलेंगे। तब तक आप इजाज़त दीजिए, नमस्कार।